हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम 12th में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले अपन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है वो पढ़ लिए थे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आज की हेडिंग है अपनी, रिप्रोडक्शन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन दी फॉलोइंग वेज। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है नीचे जो वेज दे रखी है, ठीक है, अलग अलग वेज के द्वारा होता है। बहुत सारी विधियां हैं जिनके द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, पहला देखिए फिजन। इन दिस डिवीजन ऑफ द पेरेंट बॉडी इनटू टू और मोर डाटर इंडिविजुअल आइडेंटिकल टू द पेरेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस प्रकार का डिवीज़न जो होता है ना, उसमें जो होता है डाटर इंडिविजुअल जो होता है टू और मोर कॉपीज, टू और मोर डिवाइड होता है ना, उससे टू और मोर डाटर इंडिविजुअल बनते हैं। किससे? पेरेंट से, जो पेरेंट के समान ही होता है। फिजन कैन अकर बाय बाइनरी फिजन। ठीक है, फिजन जो होता है बाइनरी फिजन होता है, मल्टीपल फिजन होता है, प्लाज्मोटोमी होता है। ठीक है, एक तो बाइनरी फिजन मतलब एक सेल से टू डाटर सेल, वन पेरेंट सेल टू टू डाटर सेल फॉर्मेट। ठीक है, अगर टू से मोर बनती है, अगर वन पेरेंट सेल से ज़्यादा डाटर सेल बनती है तो उसको बोलेंगे अपन मल्टीपल फिजन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है प्लाज्मोटोमी। ठीक है, देखिए आज अपन फिजन के सब टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ बाइनरी फिजन के। ठीक है, बाइनरी फिजन के सब टाइप पढ़ेंगे। कल जो आपको मल्टीपल फिजन पढ़ाया जाएगा। ठीक है, देखिए बाइनरी फिजन है ना, द्विविखंडन बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विविखंडन। ठीक है, इन दिस प्रोसेस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये क्या होती है? असेक्सुअल या अलैंगिक जनन की एक विधि है। द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू हाफ्स। ठीक है, इसमें जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है वह डिवाइड होता है टू हाफ्स में। ठीक है, ईच हाफ्स फॉर्मिंग एन इंडिपेंडेंट। ठीक है, प्रत्येक अर्धांश जो होता है ना, प्रत्येक हाफ जो होता है इंडिपेंडेंट रूप से फॉर्म करता है नए ऑर्गेनिज्म, डाटर ऑर्गेनिज्म का। किस, कौन सी ऑर्गेनिज्म का? प्रेत्रक कोशिका या प्रेत्रक जीव का, सॉरी हाँ, पुत्री कोशिका होगा। ठीक है, या पुत्री। बाइनरी फिजन इन्वॉल्व्स माइटोसिस। बाइनरी फिजन में क्या इन्वॉल्व रहता है? माइटोसिस। द रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली एंड आइडेंटिकली टू द पेरेंट टू ईच अदर। ठीक है, इसमें जो रिजल्टेंट ऑफ स्प्रिंग होता है, संतति, वो क्या होती है? जेनेटिकली रूप से आइडेंटिकल होती है पेरेंट के और एक दूसरे के। ठीक है, मतलब एक दूसरे के समान और पेरेंट के समान होती है। ठीक है, बाइनरी फिजन में ही फर्स्ट टाइप आता है इसका, पहला प्रकार आता है सिंपल बाइनरी फिजन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस प्रकार का जो बाइनरी फिजन होता है साधारण द्विविखंडन, उसमें क्या होता है कि एनिमल की बॉडी किसी भी प्लेन से डिवाइड हो सकती है ना। देखिए इसमें इट कैन अकर थ्रू एनी प्लेन। ठीक है, यह किसी भी प्लेन से जो होती है एनिमल की बॉडी डिवाइड हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अमीबा। ठीक है, अमीबा जो होता है इरेगुलर शेप होता है ना, जिसके कारण सिंपल बाइनरी फिजन को इरेगुलर बाइनरी फिजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेगुलर। ठीक है, या अनियमित द्विविखंडन। ठीक है, ये किस में पाया जाता है? अमीबा में। ये याद रखना आप कि सिंपल बाइनरी फिजन का जो एग्जाम्पल होता है अमीबा होता है। कौन सा होता है? अमीबा। अब देखिए लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन में, देखिए longitudinal binary fission, the plane of division passes along the longitudinal axis the organism। ठीक है, इसमें जो longitudinal axis होता है उससे प्लेन, उससे होकर अगर एनिमल की बॉडी डिवाइड होती है ना, तो उसको बोलते हैं longitudinal binary fission। और इस प्रकार का जो बाइनरी फिजन, इट अकर्स फ्लैजिलेट सच एस यूग्लिना। ये किस में पाया जाता है? फ्लैजिलेट्स, और इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। द फ्लैजिलम डिवाइड फर्स्ट फॉलोइंग द बॉडी। देखिए
युगलिना का शेप कैसा होता है, ऐसा, ठीक है, कुछ इस टाइप का शेप होता है। और सबसे पहले यहाँ से डिवीज़न स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो होता है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। सबसे पहले यहाँ से डिवाइड होगा धीरे धीरे, तो यहाँ से टू इक्वल हाफ्स बनने लगेंगे और फिर टू फ्लैजिला निकलेंगे और इसका साइटोप्लाज्म जो होता है टू इक्वल हाफ्स में बढ़ जाएगा, ठीक है, यहाँ से। तो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन केस में होता है जुगलिना, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, या इसको बोलते ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ठीक है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, द प्लेन ऑफ डिवीजन runs along the transverse axis of the individual, ठीक है। जैसे आपने बैक्टीरियल सेल देखी होगी ना, ये बैक्टीरियल सेल, अब इसमें ऐसे डिवीज़न नहीं होगा, इसमें डिवीज़न कैसे होगा, देखिए बैक्टीरियल सेल ऐसी होती है, ये बैक्टीरियल सेल, ठीक है, मान लेते हैं। अब इसमें डिवीज़न कैसे होगा, ऐसे नहीं होगा, इसमें ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा, ठीक है। तो इस प्रकार का जो डिवीज़न होता है उसको ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन बोलते हैं। यहाँ पर एक ग्रूव का फॉर्मेशन होता है, कई का फॉर्मेशन, ग्रूव्स का, और ग्रूव्स जो है आगे बढ़ती है और जो बैक्टीरियल सेल्स है उसका जेनेटिक मटेरियल टू इक्वल हाफ्स में बढ़ता है, फिर उसका साइटोप्लाज्म, और इस प्रकार से टू नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता है। ये किस किस में पाया जाता है, पैरामीशियम में, डायटम्स में, प्लेनेरिया एंड बैक्टीरिया। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल याद रखना आप, पैरामीशियम, प्लेनेरिया, डायटम्स और बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद देखिए ओब्लिक बाइनरी फिजन, ठीक है। द प्लेन ऑफ डिवीजन इज ओब्लिक, इट अकर्स इन डिनोफ्लैजिलेट, एग्जाम्पल है सीरेटियम, ठीक है। ओब्लिक बाइनरी फिजन जो होता है डिनोफ्लैजिलेट्स में पाया जाता है, ठीक है। और इस प्रकार का जो फिजन होता है ना, उसको ओब्लिक बाइनरी फिजन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, प्लेन जो होता है, डिवीजन कहाँ होता है, ओब्लिक होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग डियर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये सभी जो थे आपके लैंगिक जनन के प्रकार थे, सॉरी बाइनरी फिजन के प्रकार थे। अलैंगिक जनन में बाइनरी फिजन आता, और कल जो है आपको मल्टीपल फिजन पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग डियर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।